हेलो एंड वेलकम टू द जियो क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। आप लोग मेरे से बार बार सीयूईटी पीजी 2026 कोर्स के लिए पूछ रहे हैं कि क्या होगा, कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें। उससे रिलेटेड मेरा ऑलरेडी एक कोर्स लाइव है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये कोर्स क्या है, कोर्स की जरूरत क्या पड़ गई। पिछले बार तो फ्री लेक्चर सीरीज था, इस बार कोर्स क्यों आ रहा है ना? तो बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन है जिसका जवाब देने के लिए मैं आप सभी के सामने हूं। ठीक है, तो एक एक करके मैं डाउट्स क्लियर करूंगा। नए कोर्स में क्या है, ये सारी बातों पे मैं करूंगा। उससे पहले जेएनयू का रिजल्ट आ चुका है, डीयू का रिजल्ट आ चुका है। आपने हमारा चैनल अगर देखा होगा तो आपको पता है कितने सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है, टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम से इतने सिलेक्शन हुए हैं कि किसी का नहीं हुआ है। अगर 60 सीट जेएनयू में है तो 14-15 सिलेक्शन मेरे हैं। 10 बच्चों की तो मेरे पास विद इमेजेस हैं। 5-6 बच्चे ऐसे हैं जो अपना फोटो नहीं शेयर करना चाहते हैं, बट उनका मेरे को ऐप पे मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज, चैनल पे कमेंट सब कुछ है। तो एक तो सब आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेहनत आपकी थी, गाइडेंस मेरा भले ही था, मैंने चीजें आपको बताई क्या करना है, बट अल्टीमेटली आपने पढ़ा। सबने नहीं पढ़ा, कुछ लोगों ने पढ़ा, नहीं कर पाए, बट इट्स ओके। फिर भी स्टिल बहुत सिलेक्शन। हर्षिता रैंक 3, रैंक 10, आयुष, अर्पिता, अमृता, मनीषा, योगिता, नूजा, आगमनी, अवनीश, उम्मे जैनब, जय, ये डीयू वाले हैं, नीरज, रोशनी, प्रशांत एंड मैनी मोर। बहुत सारे हैं। अभी तो पंजाब यूनिवर्सिटी बीएचयू का तो भी रिजल्ट आना ही बाकी है, जे डीयू की अभी अगली लिस्ट आनी बाकी है, तो अभी तो बहुत सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, यानी कि हमने कुछ तो किया है, इस चैनल पे कुछ तो हुआ है जिसने बच्चों को हेल्प की है एंड वो पहुंचे हैं। ओके, बाकी जगहों को भी आपने देखा होगा, बट यहां पे सिलेक्शन की रेट ज्यादा है। क्यों? एक ही रीजन है, सिर्फ एक रीजन है कि सिलेक्शन ज्यादा है। मैं बकवास नहीं करता। ठीक है, चैनल पे आकर मैं ना किसी को मिस गाइड करता हूं, ना मैं आपको गलत बताता हूं, ना मैं कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज आपको बताता हूं। वो हर काम मैं करने की कोशिश करता हूं जिससे आपका सिलेक्शन ज्यादा हो, आपके सक्सेस मैक्सिमाइज होने की कोशिश। मेरा हमेशा कोशिश यह है कि आपका सक्सेस मैक्सिमाइज हो। ठीक है, उसके लिए चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे क्लासेज हो, चाहे पर्सनल गाइडेंस हो, हर चीज। अभी भी अगर रात को 2 बजे भी किसी का मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे आता है और अगर मेरे पास एक्टिव है, मैं जगह हूं, तो आई रिस्पॉन्ड टू देम। काउंसलिंग में कुछ कंफ्यूजन है या किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन है, आई आंसर देम। जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको, और जो पढ़ रहे हैं उनको पता है। तो ये मुझे अलग करता है, मुझे अलग बनाता है बाकी लोगों से। कितने भी स्टूडेंट आ जाएं, उनको आंसर मिलता है। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल के भी कमेंट्स में जाके देख लो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वहां पे। व्हाट्सएप पे आंसर होते हैं, ऐप पे आंसर होते हैं। आई डोंट लीव कि मैंने आपसे पैसे लिए एंड फिर भाई मैंने टेस्ट डाल दिया, उसमें गलती है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। नहीं होगा ऐसा। आपको अगर एक स्टूपिड सा डाउट भी आपके मन में है ना, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं उसको दूर करूं, चाहे जैसे भी करूं, आप तक मैं पहुंचूं, आपको मैं आंसर करूं जितना जल्दी हो सके, आपको भटकना ना पड़े। ठीक है, ये अपना एक कोर है जिसको मैं पकड़ के चलता हूं। ठीक, तो आपने प्रिपरेशन शुरू की। ये एक मेरा कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जो कि सीयूईटी, इसके 8 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। आज शायद 8th क्लास है, वीक में 3 क्लासेस चलती हैं। तो ये कोर्स ऑलरेडी लाइव है। आप कहोगे कि सर ऐसे की क्या जरूरत पड़ गई, यूट्यूब पे तो सारे लेक्चर हैं ही आपके, यूट्यूब पे ही पढ़ा दो। पढ़ाऊंगा मैं, बट देखो होता क्या है ना कि यूट्यूब पे व्यूज का गेम चलता है, मास स्टडी होती है वहां पे, है ना? ज्यादा बच्चे, हम चाहते क्या है, अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ या कोई भी डालता है, कोई कितना भी महान बन जाए, अल्टीमेटली मन में क्या होता है कि मेरे को व्यू चाहिए, मेरे स्टूडेंट जुड़े। यही चाहता है ना, हर कोई ये चाहता है, मैं भी ये चाहता हूं। उस चक्कर में क्या होता है, कई बार हम उस टॉपिक को ज्यादा फोकस कर देते हैं जो कि इन डिमांड, एंड कई बार वो टॉपिक छोटे छोटे छूट जाते हैं जिनको भी करना जरूरी था, बट क्योंकि वो छोटा टॉपिक था, उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, टीचर स्किप कर, सब करते हैं। ये मैं ही सिर्फ नहीं, मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूं, बाकी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूं बात है। उसके बाद क्या हुआ, जो 2025 का एग्जाम हुआ, भले ही उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए, लेकिन कई ऐसी चीजें आ गई जो पढ़ाया जा सकता था। ठीक है, लेकिन वो हो ही नहीं पाते। एंड हमने लास्ट में स्टार्ट किया था, 2-3 महीने का टाइम था, क्या ही उसमें कोर्स लेके आते। ठीक है, तो फ्री कोर्सेज ने हेल्प किया। उसके बाद भी मेरा टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, एंड उनको पता है कि टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम की जो लास्ट क्लास थी
यानी जो एग्जाम से एक दिन पहले क्लास हुई थी उस क्लास से भी 3 क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्टली। जो लोग की वो क्लास बता देना, कमेंट कर देना, लोगों को बाकियों को पता चले कि हाँ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो मेरा इस बार क्या मेरे मन में है कि इस बार मैं अर्ली स्टार्ट करूं। अगर मार्च में आपका एग्जाम होता है या फेब में आपका एग्जाम होता है तो मैंने जून से ही स्टार्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि देखो जब आप देर से स्टार्ट करते हो ना, एक तो यूट्यूब पे अगर आप हो तो इनडिसिप्लिन, अगर आप किसी चैनल पे पढ़ रहे हो तो आप एक डिसिप्लिन वे में चल रहे हो, एक टीचर आपको एक कर्व पे लेके चल रहा है कि उसने ये पढ़ाया फिर ये पढ़ाया, तो आप एक कर्व में, आपका मंथली टेस्ट हो जा रहा है, आपका सेक्शन टेस्ट बाकी जगह तो नहीं होता, मेरे पे होता है कि आपने एक महीने में जो पढ़ा उसका आपने मंथली टेस्ट दिया, सेक्शन टेस्ट दिया, फुल सिलेबस टेस्ट दिया, फिर उसका डिस्कशन हुआ, तो वो आपके नॉलेज को बढ़ाता है। दूसरा क्या होता है कि जब आप फाइनल ईयर में हो तो आप सब जानते हो आपको ज्योग्राफिकल ट्रिप पे जाना होगा, असाइनमेंट देना होगा, एग्जाम देना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, 100 काम कर, एंड लास्ट मोमेंट पे ऐसा होता है कि आप पैनिक होते हो, है ना, कि कैसे सिलेबस होगा, कैसे क्या होगा, इतना हो गया उतना हो गया, बहुत ज्यादा दिमाग में ना एक क्लाउड क्रिएट होता है। ओके, इसीलिए मैंने ये टारगेट किया है कि हम अभी से स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड टॉपिक वाइज टॉपिक 14 यूनिट्स हैं अपने सिलेबस में, अगला वीडियो में सिलेबस पे भी लेके आऊंगा, 14 यूनिट्स हैं अगले सिलेबस में। तो जून से मैं स्टार्ट करते 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 नवंबर तक आके जब कई लोग तैयारी शुरू करेंगे भाई साहब, तब आपका फुल सिलेबस मैं कवर कर दूंगा। अक्टूबर नवंबर तक आपका मैं फुल सिलेबस कवर कर दूंगा, वीक में 3 दिन क्लास लेने के बावजूद। ओके, उसके बाद क्या, फुल रिवीजन, अगेन सारा रिवाइज करें, अगेन शॉर्ट मेथड में, शॉर्ट फॉर्मेट में, जैसे क्या कहते हैं उसको, क्रैश कोर्स के फॉर्मेट में हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो ट्वाइस आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। एंड इसमें क्या होगा कि क्योंकि अब अपने पास टाइम है तो मेरे को ये चिंता नहीं करनी कि इस टॉपिक को मैं कम टाइम दूं, इस टॉपिक को मैं जैसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ाने के लिए मुझे 1 महीना चाहिए। क्यों? फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, वर्ल्ड का उसमें कुछ चीजें करनी है, बहुत सारी चीजें उसमें आपको करनी है। ठीक है, आई वॉन्ट दैट टाइम, I want that time for me and I want that time for you, and I want your preparation to be most precise and targeted for JNU। आपको JNU पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। इस बार 1/4 बच्चे पहुंचे, अगली बार मेरे को हाफ बच्चे मेरे होने चाहिए, मेरा ये टारगेट है। ठीक है, एंड आई डोंट वांट यू टू मिस एनीथिंग। मैं ये नहीं चाहता कि हाँ यूट्यूब पे भी मेरे क्लासेस आएंगे, कुछ फ्री लेक्चर अभी भी आएंगे, चलेगा वो, बट एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में तब हो पाता है जब मुझे पता होता है कि मेरे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इस बच्चों की ये वीकनेस है, आपके वीकनेस तक मुझे पता होते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं आपने टेस्ट में ये स्कोर किया, आपने ये स्कोर किया, आपने ये गलतियां की हैं, आप यहां पे ज्यादा टाइम ले रहे हो, यहां पे आप कम टाइम, तो आई कैन रिव्यू योर परफॉर्मेंस एंड आपको एक ट्रैक पे मैं रख सकता हूं। तो इसीलिए ये कोर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो अगर आप चाहते हो, अगर आप खुद डिसिप्लिन हो सकते हो, तो मेरा एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी पिछले साल का पड़ा हुआ है, पूरा देख जाओ, उसको भी देखना, टेस्ट सीरीज ले लेना, जहां का भी लेना, मेरा लेना हो मेरा ले लेना, किसी और अकेडमी का लेना हो कहीं से भी ले लेना, आई डोंट केयर। ठीक है, मैं मेरा लेने के लिए किस लिए कहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कंटेंट कैसा है, मुझे पता है कि मेरे टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाला क्वेश्चन मेरे टेस्ट सीरीज में था, बेयरिंग करेक्शन मेरे टेस्ट सीरीज में था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मेरे टेस्ट सीरीज में थे एंड आए। तो आई कैन अश्योर कि मेरा टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट, ये तो मैं बता सकता हूं। एंड उसके साथ मेरा एक्सेस मिलता है कि आप मुझसे बात कर सकते हो, अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन होता है तो वो एक एडेड बेनिफिट है वहां पे। ओके, तो अगर वो करना है तो वो कर लो, लेकिन आप चाहते हो कि एक डेडिकेटेड वे में, अगर आपको है कि नहीं भाई मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे रिस्क मिनिमाइज करना है, मुझे अपनी प्रिपरेशन बेस्ट करनी है, तो ये कोर्स आप ले लेना। क्या मिलेगा? सबसे पहले तो मैं फुल सिलेबस को कवर करूंगा, फुल सिलेबस को प्लस कवर करूंगा। मतलब क्या हुआ कि जितना आपका सिलेबस है आई विल टीच मोर देन दैट, यानी कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है पर प्रोबेबिलिटी होती है कि उसके क्वेश्चंस बने, पिछले सालों में बने हुए हैं, जेएनयू जब लेता था बीएचयू बने हुए हैं क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई विल टीच यू फुल सिलेबस प्लस, जो सिलेबस है वो तो है ही, उससे एडिशनल ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, उससे एक्स्ट्रा टॉपिक ही मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरी गारंटी होती है। प्लस क्या मिलेगा? अब जैसे कि अभी जून 16 से क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो जून का मंथली टेस्ट हो गए, जुलाई खत्म होगा, जुलाई का मंथली टेस्ट होगा, तो जून से शुरू होकर आपके जब तक एग्जाम नहीं होंगे, मार्च में एग्जाम होंगे, मान लो हम लोग लेके चलते हैं, तो फेब तक हर मंथ आपको उस मंथ में जितना पढ़ाया हुआ होगा उसका टेस्ट आपका होगा। पहला स्टेज ऑफ टेस्ट ये। सेकंड स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज है सेक्शन टेस्ट। सेक्शन टेस्ट का क्या मतलब हुआ? जैसे आपने जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस हमने खत्म किया, तो एक जियोमॉर्फोलॉजी का आपका टेस्ट होगा,
उसके बाद आपने क्लाइमेटोलॉजी खत्म किया, क्लाइमेटोलॉजी का टेस्ट होगा। उसके बाद आपने बायोज्योग्राफी, बायोज्योग्राफी का टेस्ट होगा। ओशनोग्राफी, हर एक सेक्शन का अलग टेस्ट होगा। दीज आर 15 डिफरेंट टेस्ट, 14 टॉपिक का 15 टेस्ट है सब इंक्लूड करके, और इस बार बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही। ठीक है, तो दूसरा क्या है अपना इंपॉर्टेंट फैक्टर, सेक्शन टेस्ट। तीसरा क्या है, फुल सिलेबस टेस्ट। दीज आर 15 फुल सिलेबस टेस्ट, 75 क्वेश्चन ईच। 15 फुल सिलेबस टेस्ट आप दे रहे हो विद टेस्ट डिस्कशन। ये नहीं कि टेस्ट आपने दे दिया और आपको मैंने छोड़ दिया, टेस्ट का डिस्कशन भी होगा। टेस्ट में आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उस पर चर्चा भी की जाएगी, आपको बताया भी जाएगा कि आप ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, जो भी आपका प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये 15 फुल सिलेबस टेस्ट। तो इस तरह से टेस्ट एंड क्लासेस स्ट्रक्चर्ड होकर साथ साथ चलेगी। एंड जब आप एग्जाम के आसपास पहुंचोगे तो आप ऑलरेडी इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको आते हुए, 75 के 75 तो नहीं, फिर भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको आते हुए होंगे। एंड इनको सफाइस करता है हमारा एक चीज है जिसको मैं कहता हूं टीजीसी फैक्ट शीट। फैक्ट शीट एक डॉक्यूमेंट है, एक बुकलेट है, सबका आपको एक्सेस ऑनलाइन ही मिलेगा, मेरे ऐप पे मिलेगा। ठीक है, आपको डाउनलोड करके प्रिंट करवाने का नहीं हो पाएगा। भाई मैं अपना कंटेंट बचा के रखता हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई चोरी कर दे। ठीक है, चोरी बहुत जल्दी होती है, यहां तक कि कोर्सेज भी लोग आपस में बांट लेते हैं, बट स्टिल ऐप पे होता है तो ठीक है, ऐप पे आप पढ़ सकते हो, टेस्ट आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐप पे ये टीजीसी फैक्ट शीट क्या है, सब कुछ इसमें जो वन लाइनर आ सकता है, इसमें पिछली बार जो था उसमें से भी बहुत चीजें आई हैं, इस बार तो मैं उसको और कॉम्प्रिहेंसिवली बना रहा हूं, अभी से मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है ताकि एग्जाम तक ज्यादा ज्यादा डेट विल बी बेस्ट डॉक्यूमेंट टू स्टडी ज्योग्राफी। ठीक है, तो उसके साथ आपको क्या मिल रहा है, टीजीसी फैक्ट शीट्स मिलेंगे। साथ में क्या आपको मिलेगा, मेंटरशिप मिल रहा है। अब मेंटरशिप का क्या मतलब हुआ, कहीं और आप ज्वाइन करते हो, बहुत जगह ऐसा होता है कि आप मैसेज भेजते रहो, क्वेरी रेज करते रहो, डाउट पूछते रहो, कोई जवाब नहीं मिलता है, शायरियां और कहानियां मिलती हैं, है ना। मेरे मेंटरशिप में क्या होता है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको डाउट आया कि सर फैकोलिथ मुझे समझ नहीं आया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगले क्लास में मैं आपको फैकोलिथ समझाऊं, चाहे मुझे उसके लिए एडिशनल क्लास क्यों ना लेना पड़ जाए। चाहे आपने अगर मेरे से कोई क्वेरी व्हाट्सएप पे किया तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको जवाब दूं कि बच्चे ये गड़बड़ कर रहे हो, यहां से ये कर लो, यहां से ये कर दो। दिस इज द मेंटरशिप। साथ में जब एग्जाम के पास आते हैं तो हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन डाउट शुरू हो जाते हैं, अरे मैं ये क्या करूं, मैं वो क्या करूं, ऑल आंसर। पिछले बार बच्चों ने मुझे एक एक घंटे तक मेरे से कॉल पे बात की है, एंड सम टाइम इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग। मैं सच बताता हूं आपको, एक घंटे अगर बच्चे आपसे पूछ रहे हैं कि ये बता दो, ये बता दो, इट बिकम्स फ्रस्ट्रेटिंग, बट आई टॉक टू देम। तो जरूरत है ना भाई, वो प्रिपेयर कर रहा है। मैं फील करता हूं कि जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आप किस मेंटल एंड इमोशनल कंडीशन में होते हो, कितने सारे प्रेशर्स के साथ आप जूझ रहे होते हो। हर आदमी आपको कंफ्यूज कर रहा होता है, हर आदमी आपको प्रेशराइज कर रहा होता है। तो मेरे से डांट तो पड़ेगी, बट आई एम देयर टू लिसन टू यू एटलीस्ट, कि मैं सुन रहा हूं कि तुमको प्रॉब्लम क्या आ रही है। एटलीस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से, मैंने एग्जाम्स दिए हैं बहुत सारे, पीएचडी में हूं, जेआरएफ निकाला है, बहुत सारी चीजें की हैं। आई कैन अंडरस्टैंड यू एंड आई कैन गाइड। मुझे पता है फेलियर कितना दुख देता है। ठीक है, तो मेरा टारगेट मेन ये है तुम्हारा सिलेक्शन है, उसके लिए मुझको कुछ भी करना पड़े तो आई विल लीगल, है ना। लेकिन अब ये बोलोगे सर मेंटरशिप में कॉल करके पूछोगे, नहीं सर मुझे फिर से बताइए रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो मैं नहीं बताऊं। मेंटरशिप के कॉल्स किस लिए हैं, डिस्कशन के लिए। कोई चीज आपको ऐसे डाउट आ रहा है, अगर आपको मान लो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी नहीं समझ में आया तो आप व्हाट्सएप करोगे, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, या व्हाट्सएप पे ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको नहीं आता तो 4 बच्चे और होंगे जिनको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी नहीं समझ में आया होगा, तो आपने पूछा तो 4 बच्चों को और समझ में आ गया। बट यही अगर मैं कॉल पे समझाऊंगा तो सिर्फ आप समझ पाओगे। तो ऐसे मैंने बांटा हुआ है कि मेंटरशिप में मैं आपको एक गाइडेंस देने की कोशिश करूं। ठीक है, साथ में लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल ही रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। पिछली बार अगर आप मेरा यूट्यूब देखोगे तो सारे कंटेंट इंग्लिश में ही दिख रहे थे, इस बार मेरे सारे स्लाइड्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मदद मिलेगी। टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश दोनों में है, उसमें कोई चिंता ही नहीं करनी। ठीक है, और जब नहीं समझ में आएगा तब भी मैं, और पिछले साल देखो कई बच्चों ने बोला हिंदी हिंदी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन एक लिमिट तक तो दे पाया, उसके बाद नहीं दे पाया, क्योंकि यूट्यूब बहुत चीजें मुझे अलाउ नहीं कर पाता। बट ऐप पे मेरा कंट्रोल है, मैं चीजें डाल सकता हूं, मैं आपको बाहर की भी चीजें दे सकता हूं जिसको आप पढ़ सकते हो, है ना। तो ये एक फायदा होता है जब आप एक कोर्स में। ठीक है जी, तो ये मेरे कोर्स के बारे में था। प्राइस क्या है, बाकी जगह 3500 4000 चल रहा है, मेरा 2999 है। 2999 is the cost of this series।
लॉन्च हुआ था थोड़े कम पे हुआ था, बट सब कुछ के चार्जेस बढ़ रहे हैं एंड इट बिकम्स इम्पॉसिबल कि मैं अपने स्टोरेज एंड सर्वर्स इन सबका कॉस्ट बेयर कर पाऊँ। 2999 का है, बाकी से फिर भी सस्ता है। एंड अभी अगर आप इस मंथ लेते हो, पहले 25-30 बच्चे जो भी है उनको 10% ऑफ है, तो अल्टीमेटली ये कोर्स आपको 2700 रुपीज का मिलेगा। ठीक है, ये कोर्स आपको 2700 में अवेलेबल होगा। ओके जी, तो आप ये कोर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा तो यही है कि अगर आप चाहते हो प्रिपरेशन को ट्रैक पे रखना, इतने सारे डिस्टरबेंस के बीच में पढ़ना, एंड आपका टारगेट है कि हाँ मुझे जेएनयू जाना है, और खास करके आप उन जगहों से आते हो जहां पे सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ाया गया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अच्छे से पढ़ाया गया है, उनको उतनी नीड नहीं, लेकिन आप ऐसे जगहों से आते हो जहां पे सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ाया गया है, ये कोर्स विल बी द मोस्ट हेल्पफुल कोर्स ऑफ यूट्यूब, किसी भी चैनल से अच्छा कोर्स। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है। नहीं ये कोर्स लेना है कोई बात नहीं, आप जो मेरे यूट्यूब का पिछला प्लेलिस्ट है उसको देखिए अच्छे से, कुछ नए वीडियो डालूंगा उसको भी देख लेना, बट एटलीस्ट टेस्ट सीरीज जब मेरा आए तो ले लेना, वो हेल्प करेगा। बट मेरा फोकस तो यही है कि आप ये कोर्स लीजिए, बहुत महंगा नहीं है। ठीक है, 200 रुपए 250 रुपए महीने का पड़ रहा है, बहुत महंगा ये कोर्स नहीं है, आप ले सकते हो। इतने का तो फॉर्म आ जाता है, 2-3 जगह का फॉर्म एंड काउंसलिंग भर दोगे तो उतना आ जाएगा। इतने में इतने चीजें मिल रही हैं, तो इट इज अ बेस्ट कोर्स फॉर। ठीक है, तो फुल सिलेबस 2000 प्लस एमसीक्यू टोटल मिला के, फैक्ट शीट्स मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगा, बहुत कुछ और भी साथ में चीजें होती रहेंगी, मिलता रहेगा। बाद में मान लो जियो इन्फॉर्मेटिक्स का टेस्ट सीरीज आता है, वो भी इसमें मिलेगा। इन कोर्सेज में सब पीजी का जो भी आएगा इनमें मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये कोर्स था। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9936211102, या फिर आप हमारे ऐप पे आके पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, सब जगह। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इतने लोग सेलेक्ट हुए हैं, अगला आपकी बारी है। मेक अ राइट डिसीजन, इट्स योर टाइम, इट्स योर डिसीजन, मेक राइट डिसीजन। आप कंपेयर करके, अच्छे से देख के, सब जगह लोगों से पूछ के, सिलेक्शन रेट देख के, ज्योग्राफी की बात मैं कर रहा हूं, नाम पे मत जाना लोगों, ज्योग्राफी में सिलेक्शन देखना, ओवरऑल मत देखने लग जाना। उसके बाद आप ज्वाइन करो, आपका वेलकम है। कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, आप जितना लेट करोगे आपका पेंडिंग वर्क उतना बढ़ेगा। पेंडिंग का देखो 3 दिन क्लास चलता है, 3 दिन फ्री होता है, तो कई बच्चे मान लो क्लास में बिजी हैं, मंथली टेस्ट उनका हो रहा है, सेक्शन टेस्ट हो रहा है, वो असाइनमेंट लिखना है, स्टिल दे कैन मैनेज, है ना, क्योंकि कम क्लासेस हैं, एक स्ट्रक्चर में चल रहा है। तो दिस इज अ हेल्पफुल कोर्स, ये मानो। बाकी जो बच्चे हैं वो उनकी टेस्टिमनी है सक्सेस का, आप भी हो सकते हो। हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे एंड मैं हूं आपके लिए। सो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। सीयूईटी पीजी क्रैक करना है, जेआरएफ अगले साल अपने क्रैक करना है। द जियो क्लास के सबसे ज्यादा सिलेक्शंस लेके आने हैं, चाहे वो जेआरएफ हो चाहे वो सीयूईटी पीजी हो। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद।